जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और सर आपसे कीमती टाइम देने का मकसद ये था कि एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत, तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हाँ जी। तो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ग्रोथ में भी चल रही है, बहुत ज़्यादा बूस्ट भी है। और ये बिज़नेस जो है तकरीबन बहुत तेज़ सीन जो जिसमें चल भी रहा है, बहुत से लोग इसमें आगे भी ग्रो कर रहे हैं, आगे भी निकल रहे हैं। तो जैसा कि अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जो हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी है, पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में आना चाहते हैं। उनको भी पता चलता है डिफरेंट कंपनीज जो हैं डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग की पाकिस्तान में भी काम करती हैं। तो इसमें एक तो ये कंसेप्ट आ जाता है रियल और फेक कंपनीज का, और इसमें फिर एक आता है जो कुछ बाहर की कंपनीज होती हैं, कुछ पाकिस्तान की कंपनीज होती हैं। तो इसी हवाले से एक और कंपनी थी जिसका बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा ब्रांड भी उसको माना जाता है। पाकिस्तान में भी वो पिछले कुछ अरसे से काम कर रहे थे लोग उसके कंपनी के साथ, जिसका नेम FLP है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो अमेरिकन बेस्ड वो आई थिंक वो प्रोजेक्ट है। तो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, लेकिन अभी पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा चैम गोइयाँ चल रही हैं। बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अपना सेटअप वाइंड अप कर गए हैं, या फिर वो यहाँ से अपना वो बैंड कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को। तो इस हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, या इसके बारे में आपका क्या ओवरव्यू है? जी अस्सलाम भाई, आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, जो कि देखिए पाकिस्तान में कोई भी एक प्लेटफॉर्म आता है, अगर वो चलता है तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, और वो चला जाता है फिर भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जी जी। अगर हम फॉर एवर की बात करें तो फॉर एवर का तकरीबन कुछ 4-5-6 दिन से ये प्रॉब्लम चल रहा है। आपने मेरे स्टेटस के ऊपर मेरी कोई वीडियो, कोई वॉइस इस हवाले से नहीं देखी होगी। जी बिल्कुल ऐसा। उसका रीज़न ये है कि जब तक बंदा एक तस्दीक तक ना पहुँचे, एंड तक ना पहुँचे, खुद तसल्ली ना करे, तब तक किसी के बारे में राय कायम करना बेवकूफ़ी होती है। जी। अगर हम फॉर एवर की बात करें तो फॉर एवर एक ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है, और उसका नो डाउट कोई बंदा ये नहीं कह सकता वो फ्रॉड है, स्कैम है, झूठ है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने आगाज़ किया और बहुत सारे लोगों की वो लाइफ चेंज कर चुका है, और जेन्युइन तरीके से काम करता है। डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी है। डायरेक्ट सेल्स तो एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की एक फॉर एवर जो है बहुत बड़ी कंपनी है। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन किया कि बहुत सारे लोगों की तरफ से एक सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान में FLP यानी कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट अपना सेटअप क्लोज कर गया है। जी जी। तो मैं उन लोगों से पूछना ये चाहता हूं कि FLP पाकिस्तान में लीगल कब था, वो आया कब था? अच्छा, वो तो था ही नहीं। अच्छा, उसका नामो निशान तक नहीं था पाकिस्तान में। सही। फॉर एवर को अगर आप सर्च करें या आप अमेरिकन से पूछें, किसी भी बंदे से जो अब्राड से हो, पाकिस्तान से ना हो, आप इसको जरा चेक करवाएं, उनकी लिस्ट में पाकिस्तान में तो फॉर एवर है ही नहीं, था ही नहीं, तो वो सेटअप कैसे क्लोज करेगा? बेसिकली पाकिस्तान में ये ऑफिशियल तौर पे नहीं था। अच्छा। इसको कुछ लोग इंडिया के साथ कनेक्ट होके अपनी शौरियत इंडिया की शो करके इसको चला रहे थे। अच्छा, समझ आ रही है? अब पाकिस्तान में वो चल रहा था, ना तो वो SCCP से, ना वो FBR से, ना वो एक्नॉलेजमेंट से रजिस्टर्ड था। जी। आपने फर्ज करें अमेरिका जाना हो, आप पहले वीजा लगवाते हैं या डायरेक्टली में उठा के चले जाते हैं? डेफिनेटली वीजा लगवाना पड़ेगा। वीजा लगवाते हैं। फिर आपने जहां जाके अमेरिका में जो काम करना है उसकी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि भाई मैं ये काम करूंगा, इसकी अथॉरिटी आप मुझे प्रोवाइड करें। जी जी। वो करेंगे, देन आप वहां पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये लोग वारदात कैसे डालते थे या बात कैसे करते थे कि भाई अमेरिका से हमारा इदारा जो है वो रजिस्टर्ड है, इसलिए उसको पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये इस तरीके से लोगों को डील करते थे कि अमेरिका तो बहुत बड़ा एक मुल्क है, जो वहां से रजिस्टर्ड हो गया, पाकिस्तान में उसकी जरूरत ही नहीं रही रजिस्ट्रेशन की। अब मेरे और आप जैसे लोग जो जस्ट मोटिवेशन के ऊपर काम करते हैं, ये अल्लाह पाक ने अकल दिया है, शऊर दिया है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अल्लाह पाक की जात कहती है जैसा तू गुमान करेगा वैसा मैं अता करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। सही। ना अब्बू का नाम लिया, ना अम्मी का, ना बहन का, ना सिस्टर का, ना मामू का, ना ताए का, किसी का नाम नहीं है। अल्लाह पाक की जात इंसान के साथ डायरेक्ट मुखातिब है कि जैसा तू गुमान करेगा। हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। अब ये करते क्या थे? पहली बात है, पाकिस्तान में ये लीगल नहीं थे। सही। नंबर 2, इनकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के किसी इदारे से नहीं थी। सही। नंबर 3, जो कंपनी है जहां से है उसके इल्म भी नहीं है।
अमेरिका के इल्म में भी नहीं है कि ये कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है। अच्छा, ठीक है, जब वो थी ही नहीं तो उसका सेटअप क्लोज कब हुआ? उनका कोई हेड ऑफिस है पाकिस्तान में? नहीं, कोई ब्रांच है पाकिस्तान में? तो बंदा ये कैसे कह सकता है कि वो पाकिस्तान में थे और सेटअप क्लोज कर गए? अब मैं उसके बंद होने की वजूहात आपको बता देता हूँ कि वजूहात क्या थी, किस वजह से अकाउंट्स बैन हुए, किस वजह से ये वीपीएन के जरिए ओपन कर रहे हैं और वजूहात क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है जहां से ये आगे डील करते हैं, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं वो दुबई से आती हैं। अच्छा, ये दुबई से प्रोडक्ट उठाते हैं, ये अमेरिका से नहीं लेते। सही, ठीक है। अब फर्ज करें मैं एफएलपी में काम करता हूं, मैंने आपका आगाज करवा दिया, आपने शॉपिंग कर ली और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, हो गए ज्वाइन। बिल्कुल। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो दुबई से आएगी। जी जी। दुबई से आने में टाइम लगता था, किसी को 4 मंथ, किसी को 5 मंथ, किसी को 6 मंथ, कभी 7 मंथ। बिल्कुल। अब जब 7 मंथ का टाइम गुजरता था तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं। जी वैसे ही। आप तक वो प्रोडक्ट पहुंची, एक्सपायर थी, आपके किस काम की? आपका तो लॉस हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। अब दूसरा ये थी कि कुछ मफादात परस्त पाकिस्तान के लोग जिन्होंने आगे वाले से पैसे लिए, ज्वाइनिंग करवा दी, उसकी प्रोडक्ट खुद हड़प कर गए, या किसी से पैसे लेके ज्वाइन ही नहीं करवाया। जी। अब कुछ लोगों की प्रोडक्ट 6-7 महीने के बाद पहुंचती थी जो उनकी जरूरत ही नहीं थी। सही। इतना लेट, एक बंदे ने ज्वाइन किया, आधा साल वेट किया, अब उसकी जरूरत नहीं है, शायद उस वक्त जिस टाइम उसने ज्वाइन किया था जरूरत होगी। जी बिल्कुल। अब मल्टीपल लोगों ने कंप्लेंट्स की कंपनी के ईमेल के ऊपर। अच्छा। कंपनी के ईमेल के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की कंप्लेंट्स गई। कंपनी ने चेकआउट किया कि भाई ये कहां पे मसला आ रहा है। जब सर्च किया गया तो सारे का सारा प्रॉब्लम पाकिस्तान से था। अच्छा। और पाकिस्तान में फॉरएवर थी ही नहीं, ऑफिशियल थी नहीं, ऑफिशियल नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या बना कि उन्होंने पाकिस्तान का सारा एरिया लॉक करवा दिया। पाकिस्तान में जितने अकाउंट्स चल रहे थे, जितना एरिया फॉरएवर की उस वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो गूगल से निकलवा दिया। आप जितने सर्च इंजन देखें, किसी के ऊपर फॉरएवर आपको नहीं मिलेगी, ओपन ही नहीं होती, वीपीएन से ओपन होती है। अच्छा। आप थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म को देख लें, वो सीधा सर्च इंजन के ऊपर आ जाता है, फॉरएवर नहीं हो रही। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे मामलात चल रहे हैं, सॉर्ट आउट हो जाएगा, गलत जो है आप इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो उसके पीछे मेरे भाई एक चीज जहन में रखें कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी सिस्टम है, अगर उसमें एरर है तो वो हर जगह के लिए है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। सही बात है। आप फॉरएवर को बाहर से चेक करवाएं, जिस मुल्क में चेक करवाएं, फॉरएवर का ऑफिशियल लिंक ओपन हो जाता है। वीपीएन की जरूरत नहीं है सर, नहीं पड़ती, पाकिस्तान में हो रही है। अब पहली बात है, पाकिस्तान में फॉरएवर अगर कभी फर्ज करें आ जाता, अब वो भी गया, क्योंकि था नहीं तो ये हाल हुआ। वो नहीं सोचेंगे जब होगा तो फिर क्या करेंगे ये पाकिस्तानी। इसके साथ मैं एक और आपको एग्जांपल ऐड कर देता हूं। कुछ टाइम पहले आपने अमेज़न का नाम सुना होगा। बिल्कुल। ई कॉमर्स का पहला प्लेटफॉर्म अमेज़न है। ऐसा ही है। ऐसा है। बिल्कुल। पाकिस्तान के 10 लाख लोग उसके साथ वाबस्ता थे, एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे थे। ऐसा ही है। कुछ मफादात परस्त उठे, अपने मतलब के लिए लोगों की सेलें ली, ऑर्डर्स लिए, पैसा निकलवा लिया, प्रोडक्ट्स नहीं दी। सही। जब उस कंपनी के इल्म में आया कि पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ये कर रहे हैं, क्योंकि अमेज़न भी पाकिस्तान में लीगल नहीं है, वो भी ऑफिशियली नहीं है, वो भी नहीं है, आया था जी। मैनेजमेंट अच्छी नहीं हुई, पाकिस्तान के बिहेवियर में और उनके बिहेवियर में फर्क था, रिटर्न पॉलिसी अच्छी थी नहीं थी, मैनेजमेंट ने कुछ करप्शन की, तो वो फेल होके चले गए। अब एक सिस्टम जो क्लोज हो गया वो दोबारा नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो ये जो काम कर रहे थे ये भी अनप्रोफेशनल कर रहे थे। सही। तो उनके जब जहन में आया, उनके इल्म में आया, बहुत सारी मेल रिसीव हुई कि भाई हमने पैसे दिए, प्रोडक्ट नहीं आई, तो उन्होंने जब सर्च करा वो भी पाकिस्तानी। अब 7,000 लोगों के अकाउंट पाकिस्तान से बैन किए गए। कसूर सारों का तो नहीं होगा, कसूर पाकिस्तानियों का है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका और मेरा है ना, अगर हमने गलत किया है, लेकिन साथ में सूली के ऊपर सारे कैसे चढ़ गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं अमेज़न फ्रॉड था, तो भाई अमेज़न फ्रॉड था सिर्फ पाकिस्तान में था, अब भी वो इंटरनेशनल लेवल पे जोरों शोर से चल रहा है। बिल्कुल ऐसा। फॉरएवर पाकिस्तान से बैन हुआ, उन्होंने अकाउंट्स बैन करवा दिए, लोकेशन खत्म करवा दी, सर्च इंजन खत्म करवा दिया जी। तो क्या वो पाकिस्तान के लिए गलत था? इंटरनेशनल तो वो आज भी चल रहा है। सही बात है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म का जब आगाज करते हैं तो उसके पीछे रीजन ये होती है कि हम सर्च किए बिना चले जाते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हम आसपास नहीं देखते, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज मौजूद हैं जो हमें छोटे पैमाने के ऊपर एक बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सही बात। हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लोगों की बातों में आगे आगे निकल जाते हैं। वो ऐसा भाई ही। जिस प्लेटफॉर्म का कोई हेड ऑफिस नहीं, कोई ब्रांच नहीं, जी। कंपनी से रजिस्टर्ड नहीं, कंपनी पाकिस्तान में आई जी। नहीं, ठीक है, उसका कोई ऑफिशियल पेज नहीं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कोई उसका सबूत आप दिखा नहीं सकते, अचीवर आप पाकिस्तान से हैं तो आगे शो नहीं कर सकते। ऐसा अब बड़ी मजे की आपको बात बताऊं, पाकिस्तान से जितने लोग फॉर एवर में इंसेंटिव्स लेते थे, रिवॉर्ड विन करते थे, अचीवमेंट लेते थे, होता क्या था, ये इंडियन शो करते थे। अच्छा, ये तो अपने पाकिस्तान मुल्क को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते थे। साफ यार, जो ऑफिशियल थी नहीं तो वो कैसे करते? अगर उनको बात पता चल जाता वो फौरी बैन कर देते। सही बात। अब ये जितने भी अचीवर जाते हैं, जाते थे, बल्कि अब तो नहीं रहे, जाते थे, ये क्या करते थे, ये जाके कहते थे हम मुस्लिम हैं, हम इंडिया में रहायश पजीर हैं और यहाँ से हम ये रिवार्ड लेने आए हैं। अपने मुल्क का नाम तक नहीं ले सकते थे। तो उस कंपनी का हम कैसे कह सकते हैं वो पाकिस्तान से चली गई? भाई उसने तो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। जब इज्जतदार बंदे की इज्जत के ऊपर बात आती है तो वो सबसे पहले इज्जत को सेव करता है। तो कंपनी ने अपनी इज्जत, अपनी रिपुटेशन, अपना रैंकिंग बचाने के लिए उसने ये स्टेप लिया कि क्लोज कर दिया। सही बात है। ये हमारी वजह से हुआ, क्योंकि कुछ मतलब परस्त जब लोग मिलते हैं ना तो सारों का बेड़ा गर्क होता है। ठीक है, कंपनी कभी भी फॉर एवर ना गलत थी, ना है और ना होगी। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, बहुत सारे लोगों ने लाइफ चेंज की। सही। पाकिस्तान के लिए नहीं है। सही है। Amazon बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म Amazon है जी, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें वो काम करना चाहिए ना जो हमारे लिए है। ऐसा ही है, बिल्कुल। हम लोगों की बातों में आके अपना बना बनाया सिस्टम, अपने हाथ में आई अपॉर्चुनिटी जाया कर बैठते हैं। अब फर्ज करें आप फॉर एवर में काम कर रहे हैं, फॉर एवर बैन नहीं होती, चले मैं मान लेता हूँ जी। कल को आप जाते हैं दोबारा और जाके आप कहते हैं कि मैं इंडियन हूँ, ये अचीवमेंट आपकी रहेगी किसी काम की? नहीं सर, जब हम अपनी कंट्री को नहीं वो वहाँ कर सकते, बता। आपने अचीवमेंट पाकिस्तान में बैठ के ली, बिल्कुल ऐसा। पैसा पाकिस्तान का दिया, बिल्कुल। सेल पाकिस्तान से करवाई, बिल्कुल। बिजनेस पाकिस्तान से गया, बिल्कुल। आप जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, वो अचीवमेंट आपकी किस काम की? इसका मतलब है फिर तो आप मतलबी हुए, बिल्कुल खुद गर्ज हुए। आपको है। मतलब पाकिस्तान से नहीं, अपने मुल्क से नहीं है, मुल्क से लगाव नहीं है। ऐसा ही है। आप जाके जब किसी थर्ड मुल्क को प्रमोट कर रहे हो, थर्ड मुल्क की प्रमोशन कर रहे हो, जी जी, तो मेरे ख्याल में अपना दिया जलाने के लिए औरों का दिया नहीं बुझाना चाहिए। नहीं बुझाना चाहिए। मेरी किसी प्लेटफॉर्म से कोई मैं नाराज नहीं हूँ, कोई मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। और कोई भी जो जेन्युइन लीडर है, जो बिजनेस करना चाहता है, डायरेक्ट सेल्स कंपनी को चूज लाजमी करे। सही। लेकिन कम से कम उससे पहले ये देख ले क्या इनकी बातों में आ रहा हूँ या बेसिकली फिजिकली ऑफिशियल तौर पे ये प्लेटफॉर्म हमारे मुल्क में मौजूद है। सही। ठीक है, तो इसलिए या तो आप चूज करें डायरेक्ट सेल्स या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। राइट। इन्वेस्टमेंट प्लान, ये ROI, ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन, ये सब कुछ बकवास है। सही। इनसे दूर रहें। सही। आपको आखिरी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद इजाजत। जी जी जी। सर एक बात मुझे बताएं, आपने 1 करोड़ रुपए का प्लाजा बनाया जी। उस प्लाजे को आपने रेंट पे नहीं लगाया, जी जी। वो आपको पैसे देगा? नहीं सर। नहीं देगा ना। नहीं। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जी। और आप कह रहे हैं 1 साल बाद मैं करोड़पति हूंगा, नहीं हो सकता। कैसे होगा? करोड़ रुपए आपको 1 रुपया नहीं दे सकता अगर आपकी सेल नहीं गई, अगर आपकी सर्विसेज नहीं हुई प्रोवाइड। जी जी। तो आप किस ख्वाब गफलत में जी रहे हैं? ये तो वही बात है ना कि खुश फहमियों के सिलसिले कितने दराज हैं इकबाल, हर ईंट समझती है दीवार मुझसे है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हम देखते ही हैं वो ये कह रहा है तो ये हो जाएगा। और भाई पहले देखो तो सही आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है भी सही या नहीं? है भी सही भी नहीं। 2 इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं, एक डायरेक्ट सेल्स है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। सही है। जहां पे भी आपको सेल के ऊपर प्रॉफिट की बात होती है, घुस जाना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना, अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। सही है। जिस प्लेटफॉर्म में आपको ये कहा जा रहा है पैसा इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आपने कोई काम नहीं करना, घर बैठे करोड़पति बन जाओगे, मुन्ना भाई गलत प्लेटफॉर्म पे हो। सही बात है। जितना जल्दी हो सकता है क्विट कर दो। ठीक। समझ आ रही है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। इसलिए फॉर एवर पाकिस्तान में नहीं था, Amazon पाकिस्तान में नहीं था, जी जी। इसलिए वो क्लोज हो गया। जी जी। जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, वो कोई बैन नहीं हुए, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। अगर किसी को गलत फहमी है अपनी दूर कर लें। पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तानी लोगों ने गलत किया,
जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और माशाल्लाह आपने बहुत तफसील से मतलब ये एक चीज़ क्लियर कर दी। और मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी का कोई क्वेश्चन बचता होगा कि सर फॉर एवर रियल है या फेक है, या अमेज़ोन के हवाले से भी माशाल्लाह आपने बीच में वो ऐड किया और बता दिया। ये भी एक बड़ा इसके हवाले से भी बड़ा जो है ना वो किया जा रहा था, बातें हो रही थी। तो सर का बड़ा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं ड्रग सेल्स मार्केटिंग के अंदर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनसे पूछ लें और आप लोगों के भी क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। और माशाल्लाह आपने सर बहुत डीपली जो है अब डील बता दिया, समझा दिया। और अब भी अगर किसी का क्वेश्चन बचता है तो फिर उसको थोड़ा सा मजीद लर्निंग की ज़रूरत है, मजीद उसको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। और आप अपना अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर और वॉइस के अंदर। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया।